नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों आज एक बार फिर से रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। दोस्तों स्टॉक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले एक काफ़ी अच्छा फेस यहाँ पे आया था स्टॉक में, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी आपको देखने को मिले थे, लेकिन अगेन उसके बाद फिर से अब स्टॉक लगातार गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है जो फिर से गिरावट हो गई है? साथ ही साथ यहाँ से क्या एक हमारे लिए बेटर ऑप्शन है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या फिर यहाँ से थोड़ा सा हमें और रुक जाना चाहिए? तो चलिए करते हैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस। प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। आज की एक बार फिर से काफ़ी भारी गिरावट हुई है। पिछले 5 दिन में लगभग 11 to 12% की गिरावट हुई है। लास्ट 1 मंथ में आपके पास यहाँ पे 40 to 41% के रिटर्न्स हैं एंड लास्ट 6 मंथ में 9% के रिटर्न्स हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का जो प्राइस है वो आपके पास अब धीरे धीरे एक बार फिर से नीचे आ गया है। 17 रुपीज़ तक स्टॉक किया था, लेकिन अगर एक बार फिर से गिरावट के साथ फिलहाल 14.21 रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक डाउट है, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल यहाँ पे हमें मिला है, तो उसी को आपके सामने शेयर करने वाले हैं। द शेयर प्राइस ऑफ रामा स्टील ट्यूब इज facing notable fluctuations. The latest trading session closed with the stock price at 15.24, reflecting a decrease of 1% from the previous close. The decline continued trend observed over the past week, where the stock has dropped 6%. Investors are nearly observing that movement, especially इन लाइटिंग ऑफ रिसेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड मार्केट कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का वही चीज़ बताया गया है कि पिछले जो पास्ट का एक हफ्ता आया वहाँ पे डिक्लाइन कंटिन्यू ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पे लगभग 6 to 10% की गिरावट भी हुई है। आज की गिरावट मिला के 11% की गिरावट हो चुकी है लास्ट 1 वीक में। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। रामा स्टील ट्यूब, ए प्रोमिनेंट प्लेयर इन द स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट सेक्टर, हैज़ फेस्ड चैलेंजिंग रिसेंटली। द कंपनी रिपोर्टेड ए सिग्निफिकेंट 21.79% contraction in sales, marking its first revenue decline in 3 years. The downturn has raised concern among investors about the company's future performance and profitability. Despite this setback, the stock has shown resilience over a longer time frame, delivering an impressive 351% return over the past 3 years compared to the Nifty Small Cap 100 returns of 80% during the same period. तो देखिए यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है उनके माइंड में आप कह सकते हैं कि एक वो आप एक चीज़ कह सकते हैं कंसर्न है, क्योंकि कंपनी का पिछले 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सेल है वो डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यू जो उनका है वो डिक्लाइन हुआ है पिछले 3 सालों में। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी कंसर्न है कि कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस जो है अभी भी अप एंड डाउन में आपको देखने को मिल रही है। मतलब कि उस लेवल की नहीं आप कह सकते हैं कि पहले अच्छी थी, नो डाउट। इस बार थोड़ा सा फ्लक्चुएट जो स्टॉक हुआ है, थोड़ा सा उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का आपके पास फिलहाल क्या पोजीशन है, तो देखेंगे मार्केट कैप है हमारे पास 2368 करोड़ की है। पी रेशियो थोड़ा हाई है, 82 का पी रेशियो। अर्निंग पर शेयर 19 पैसे की है और 52 वीक्स का हाई और लो आप देख सकते हैं 17.55 का हाई है और लो आपके पास है 9.90 एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 3.32 है, सॉरी 25 है। दीज फिगर्स इंडिकेट दैट वाइल द कंपनी हैज़ ए हाई पी रेशियो suggesting it may be overvalued related to earning. It has also maintained a solid market cap and a responsible operating margin. तो देखिए काफ़ी चीज़ें अच्छी है। मार्केट कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि ओवर वैल्यूड आपको इस समय देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कंपनी की रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं तो जैसा कि आपने देखा है कि रिसेंट न्यूज सराउंडिंग रामा स्टील ट्यूब इंक्लूड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एफर्ट्स एम टू इम्प्रूविंग ऑपरेशन एफिशिएंसी। तो वही चीज़ है, थोड़ा कंपनी का बिजनेस अगर आप बात करें परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर में थोड़ी फंबल हुई थी। उसके अलावा बट अगर आप अभी की बात करें तो देखिए कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में भी अपना आप कह सकते हैं कि स्टेप लिया है। कंपनी अब डिफेंस सेक्टर में भी डील करेगी। उसके अलावा एक कोलैबोरेशन भी कंपनी की हुई है काफ़ी बड़ी कंपनी के साथ, तो उस चीज़ का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ के काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो Q2 रहने वाला है वहाँ पे कंपनी डेफिनेटली सेटबैक करेगी और जो Q1 में थोड़ी सी फंबल हुई थी उस चीज़ को भी बाउंस बैक करेगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं यहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे थोड़ा सा रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास कंपनी का रेवेन्यू है, जिसमें आप देखेंगे कि Q1 में थोड़ा कंपनी का रेवेन्यू पहले से कम हुआ है। अगर आप ईयरली वाइज भी बात करें तो लास्ट ईयर 314 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो कि इस बार आपके पास केवल 218 करोड़ का था।
तो यहाँ पे गिरावट हुई है। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो सेम एज इट इज़ कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा पहले कुछ टाइम से फंबल हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी में आपको अभी जो बाइंग जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस लेवल की नज़र नहीं आ रही है। बट मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपके लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बाकी फिर भी आप देखिए, फाइनल डिसीजन आपका ही रहने वाला है, तो आप एक बार खुद डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।